So, hello everyone, myself Sayyada Nishat Fatima. In this video, I'll be sharing what used to be my routine during my NEET preparation and what all things you should keep in mind while making your own timetable. So, let's begin. तो सबसे पहले बात करते हैं what all things you should keep in mind while making a daily routine or timetable for yourself. तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपका जो टाइम टेबल रहना चाहिए वो फिक्स्ड नहीं होना चाहिए और रिजिड नहीं रहना चाहिए। फिक्स से मेरा ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक टाइम टेबल बना लिया है और उसी को आप पूरा थ्रू आउट द ईयर फॉलो कर पाए। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल्स अपने अकॉर्डिंग बहुत बार चेंज होते रहते हैं और ये अच्छा भी है कि टाइम टेबल्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना। काफ़ी बार टेस्ट सीरीज़ के जो शेड्यूल होते हैं वो चेंज होते जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अपना जो स्टडी पैटर्न है वो थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ता है। तो इट इज़ परफेक्टली फाइन कि आप अपना टाइम टेबल जो है वो बदले। और रिजिड से कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डेली डिसाइड कर ले कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे इतने ही टाइम में एक अपना टास्क कंप्लीट करना है। मुझे मतलब एक पूरा लिस्ट ही बना ले कि इतना बजे ये करना है, इतना बजे मेरा ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, इतना ये करना है। तो ऐसा बिल्कुल रिजिड नहीं रहना चाहिए आपका टाइम टेबल। बेसिकली जो आपको फिक्स्ड कर लेना है अपना टाइम टेबल में वो ये है कि आपको कितने बजे उठना है और कितने बजे सोना है। बस इसके अलावा और कोई भी चीज़ आपका फिक्स्ड नहीं रहना चाहिए। आपको बेसिकली अपने जो स्लीपिंग आवर्स है वो फिक्स्ड रखने हैं, विच आई विल रिकमेंड टू बी 6 से 8 आवर्स रख सकते हैं। उससे ज़्यादा कभी कभी हो गया तो ठीक है, और उससे कम भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर उससे आप कम रखिएगा अपने स्लीपिंग आवर्स तो आपको जल्दी थकान होगी। तो अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि आपको टाइम टेबल किस चीज़ को माइंड में रख के बनाना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो हो गया कि आपको अपने सोने के और उठने के जो टाइमिंग्स है वो फिक्स्ड रखने हैं। और दूसरा, किस चीज़ आपको अपने जो डेली शेड्यूल है उसमें क्या क्या करना है वो आपको पहले से डिसाइड करके रखना है। बेसिकली आपको अपने वीकली गोल्स बनाने हैं और आपके अपने डेली गोल्स होने चाहिए। वीकली गोल्स मैं जो बनाया करती थी दैट वाज बेस्ड ऑन माय टेस्ट, कि मेरे वीक के एंड में कौन कौन से टेस्ट है और उसके जो सिलेबस क्या है उस चीज़ को मैं अपने वीकली गोल्स में लिख लेती थी। उस जितने भी टेस्ट हैं मेरे वीक के एंड में सबका सिलेबस रहता था उसमें। और उस वीकली गोल्स को आपको हर एक दिन में डिवाइड करना पड़ेगा कि इस दिन मुझे इतना करना है। और फिर मैक्सिमम आप करिए कि मतलब 4 to 5 डेज़ में आपका मैक्सिमम पोर्शन हो जाना चाहिए, और बाकी के 2 दिन जो है वो आप रख सकते हैं कि अगर 4 to 5 डेज़ में जो आपका टेस्ट का सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होता है तो वो 2 दिन में आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो आपका वीकली शेड्यूल है वो आप हर टेस्ट के बाद बनाया कीजिए, और जो डेली शेड्यूल रहता है वो आप आज रात को सोने से पहले बना के सोया कीजिए कि कल मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कर दे रहे हैं अपने ये को कि बहुत सारे टॉपिक्स लिख लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। डुएबल होना चाहिए आपका जो डेली का जो लिस्ट है। तो इस हिसाब से आपको अपना शेड्यूल बनाना है कि डेली आप सुबह उठे और जो रात को बनाया हुआ लिस्ट है उसको देख के तुरंत काम पे लग जाए। अब ये दोनों के बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के जो टाइमिंग्स है वो फिक्स रखनी है। अपना जो शेड्यूल है उसमें आप मिनिमम मैं कहूँगी कि 3 आवर्स आपको करनी ही चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस नीट के अकॉर्डिंग। और आप जो टाइमिंग्स है वो मैं रिकमेंड करूँगी 2 PM to 5 PM ही रखें, ताकि क्योंकि वो नीट का टाइमिंग होता है और उसी में अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो किया कीजिए। मिनिमम मैं कहूँगी कि 100 क्वेश्चंस डेली करने ही चाहिए। और ऐसा नहीं, मेरा जो था ऐसा नहीं था कि मैं तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस एक ही दिन में करती थी। मैं कभी बायो प्लस केमिस्ट्री करती थी और उसके अगले दिन बायो प्लस फिजिक्स करती थी, तो इस तरीके से मेरा रोटेट हुआ करता था। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको NCERT जो है वो डेली पढ़नी है अपनी। बायो की तो आपको डेली पढ़नी है, और साथ साथ अल्टरनेट डेज पे आप अपनी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो NCERT है वो इंक्लूड कर सकते हैं, और बाकी फिजिकल और ऑर्गेनिक की जो अंडरलाइंड और हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको भी आपको डेली रिवाइज करते रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनिक और जो केमिस्ट्री और बायो में अच्छी पकड़ रहे तो आपको डेली उसकी NCERT करनी ही चाहिए। अब जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज़ नॉट अ मस्ट बट इट वर्क फॉर मी। तो मेरा जो था कि ड्रॉप ईयर में मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थी,
जिसमें मैं पुराने वीडियोस में बात कर चुकी हूँ। तो मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था मुझे कि एक्सरसाइज करने को। तो डेली सुबह उठने के बाद मैं अराउंड 10 to 15 मिनट्स योगा को दिया करती थी, और आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता था कि मैं जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होती थी, जो कि पहले मैं बहुत वीक पड़ गई थी। तो इससे ये था कि मैं लॉन्ग सिटिंग आवर्स तक बैठ सकती थी और जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होती थी। तो इसका यही फ़ायदा था। तो अब बात करते हैं कि मेरा क्या रूटीन रहता था। तो मेरा ऐसे बहुत बार रूटीन बदल चुका है, लेकिन जो मेरा मोस्ट यूज्ड रूटीन है उसको मैं 8 to 2 रूटीन बोलती थी, जिसमें मेरे जो फिक्स टाइमिंग्स थे, मैं 8 बजे उठती थी सुबह और 2 बजे रात को मैं सोया करती थी। अब ये कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाता था कि जब मुझे ज़्यादा थक गई तो मैं, क्योंकि यहाँ पे 6 आवर की स्लीप मिल रही है, तो अगर मैं ज़्यादा थक जाती तो कभी कभी मेरा 9 या 10 भी बज जाता था, लेकिन ये बहुत रेयर होता था। तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम फिक्स्ड ही रहना है कि 6 आवर की स्लीप है। अगर आपका बॉडी को नीड है, अगर आप थके हुए ज़्यादा, तो आपको जितना है आपको पूरी नींद लेकर ही उठना चाहिए। तो बेसिकली मैं 8 बजे सुबह उठा करती थी, और उसके उठने के तुरंत बाद बिना ब्रश किए मैं सीधे योगा करने लगती थी। और अराउंड 15 to 20 मिनट्स मैं योगा में देती थी। उसके बाद ब्रश और फिर ब्रेकफास्ट ये सब किया करती थी। उसके बाद 8:30 या 8:45 में मैं बैठती थी अपने लेक्चर्स लेने के लिए। यकीन के लेक्चर्स जनरली उस टाइम पे स्टार्ट होते थे, और मेरा जो, मैंने पहले भी बता चुका है कि 12th और मेरा काफ़ी कंप्लीट है, तो मेरे सिर्फ कुछ जो वीक चैप्टर्स थे मैं सिर्फ उन्हीं के ही लेक्चर्स लिया करती थी। ज़्यादातर ऑनलाइन, ज़्यादातर लाइव लिया करती थी, और कुछ कुछ रिकॉर्डेड भी। तो अराउंड 8:45 या 8:30 आप मान लीजिए, उससे 12:30 तक मैं अपने लेक्चर लिया करती थी। कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाता था, कभी कभी 2:30 हो जाता था। और उस पर इतना जो टाइमिंग था मेरा, उसमें मैं हर दिन मिनिमम 2 लेक्चर्स तो लिया करती थी, ये फिज़िक्स के लिए, क्योंकि फ़िज़िक्स का ही मेरा बैकलॉग था, उसी को ज़्यादा चैप्टर्स उसी के वीक थे। और इसी में मैं अपना जो नोट्स था उसी वक्त रिवाइज़ कर लेती थी, और नोट्स के जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको फिर से एक बार सॉल्व कर लिया करती थी। और एक्टिव रिकॉल वाला जो मेरा मेथड था उसमें ये भी कर लेती थी। तो यहाँ तक मेरा आज का जो दिन था, उसका जो लेक्चर वाला पोर्शन था ये ख़त्म हो जाता था। उसके बाद मैं अपना लंच किया करती थी, और उसके बाद फिर थोड़ा सा सो जाती थी मैं। उसके बाद 4 या 3, 3:30, 4 बजे मैं उठती थी। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करती थी अपना। 4 बजे से ज़्यादातर 8 बजे तक मेरा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन था वो चलता था। बेसिकली इसमें मैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करती थी जो मैंने पिछला दिन रिवाइज़ कर लिया चैप्टर, और आज उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ, जो कि टेस्ट में है आ रहे हैं, उस सब की करती थी। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती थी, और फिर 9 बजे के करीब ब्रेक में मैं अपना डिनर विनर सब कर लेती थी। और फिर 9 बजे से जो 2 बजे वाला जो टाइम होता था, मैं उसमें अपना जो टेस्ट का सिलेबस है उसको रिवाइज़ करती थी, क्योंकि लेक्चर्स कर लिया, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। और फिर मैं जो टेस्ट का सिलेबस है उसके जो नोट्स हो गए, उसके एनसीईआरटी हो गई, या बाकी जितनी भी चीज़ है, या फिर उसके जो फिज़िक्स के क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना है नोट्स के, तो ये सब किया करती थी। और उसके बाद फिर दूसरे दिन जो है उसका ये 4 to 8 मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करती। तो इस तरीके से जो था मेरा शेड्यूल चलता था, और ज़्यादातर मैंने इसी शेड्यूल को फॉलो किया है। तो ये तो मेरा जनरल शेड्यूल हुआ करता था। लेकिन अगर हम बात करें कि नीट के 2-3 महीने पहले वाला जो शेड्यूल रहता है, क्योंकि उस वक्त तक आपका सारा सिलेबस ख़त्म हो चुका होता है और आप मॉक टेस्ट में ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उस वक्त भी मैं जो ज़्यादातर मेरा जो टाइमिंग रहता था 8 या 10 बजे उठना रहता था मेरा। और उस वक्त से लेके 1 बजे तक अराउंड मैं अपना जो पूरा रिवीजन को टाइम देती थी। जो जो भी मेरे शॉर्ट नोट्स हो गए, एनसीईआरटी के कुछ लाइंस हो गए, मेरा जो किया हुआ है उसको शॉर्ट में रिवीजन जो था मैं वो करती थी डेली। और उसके बाद 2 to 5 मैं एक एग्ज़ाम दिया करती थी, अपना टेस्ट दिया करती थी। और जनरली मुझे टेस्ट देने में 2 घंटे ही लगते थे, और उसी में मेरा एनालाइज वगैरह सब हो जाता था। लगभग 6 बजे तक एनालाइज भी कर लेती थी मैं।
और उसके बाद फिर 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं अपनी एनसीईआरटी को टाइम देती थी और फिर से रिवीजन करती थी, जो भी टेस्ट की जो गलतियाँ हुई है उसमें जो जो टॉपिक्स निकले उसको वापस से पढ़ा करती थी। और उसके बाद 7 से 10 के बाद प्रेफरेबली 10:30 से एक और टेस्ट दिया करती थी मैं, विच यूज़ टू बी माई PYQ टेस्ट। और जनरली यही होता था, रात को मैं दिया करती थी। और वो भी जनरली मेरे को जो इजी टेस्ट हुआ करते थे, जो PW के रहते थे, तो उसको 1.5 से 2 घंटा ही लगता था बस कंप्लीट करने में। तो ये मेरा आखिरी का शेड्यूल हुआ करता था। So this was all about my routine, how to make a timetable for yourself. Hope this video helps you. Thank you.